फ्रेंड, जय जगन्नाथ। तो चलिए आज की करंट अफेयर देखते हैं, यानी 31 जनवरी 2025 की जो भी करंट अफेयर है सारे के सारे डिस्कस करने वाले हैं। चलिए बिना देखिए देखते हैं। मार्टियर्स डे इज ऑब्जर्व ऑन व्हिच डेट, कौन सी डेट को ये मार्टियर्स डे ऑब्जर्व की जाती है? इसका सही आंसर है 30 जनवरी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 30 जनवरी। सॉरी। एंड ये तो रहे मार्टियर्स डे। ये जो महात्मा M.K. गांधी रहे, उनकी जो हत्या करी गई थी, इसी डेट को ऑब्जर्व की जाती है मार्टियर्स डे के रूप में। एंड सेकेंड मार्टियर्स डे पूछे तो ये तो फर्स्ट मार्टियर्स डे, सेकेंड मार्टियर्स डे पूछे ये है मार्च 23। मार्च 23 क्यों, क्या आपको याद है? एक तो रहे जो भगत सिंह, ध्यान में सुनना, भगत सिंह। एंड दूसरा रहे जो शिवराम राजगुरु, शिवराम राजगुरु। एंड तीसरे रहे जो सुखदेव सॉरी सुखदेव थापर। तीसरा रहे जो सुखदेव थापर। इन्हें की डेथ को, यानी इसी डेट पर उन्हें फांसी दी गई थी। ध्यान में सुनना, जो ये बात है 29, ध्यान में सुनना, जो कि 29 जनवरी, जो कि 29 जनवरी भी न्यूज़पेपर डे है, ध्यान में रखना। एंड उन्हें जो फांसी दी गई थी सॉरी 23 मार्च 1931 में भगत सिंह, सुखदेव थापर एंड शिवराम राजगुरु। सो याद रखना, उन्हें फांसी दी गई थी। एंड आज की यानी 29 जनवरी, ये जो 29 ये है न्यूज़पेपर डे। यानी न्यूज़पेपर डे क्यों ऑब्जर्व की जाती है? जो बंगाल गैजेट है ना, बंगाल गैजेट जिसका स्थापना 29 जनवरी 1780 में करवाया गया था। किसके द्वारा? जेम्स ऑगस्ट हिक्की, जेम्स ऑगस्ट हिक्की। ध्यान में सुनना, सारे के सारे याद रखना। आइए देखते हैं इसके डिटेल में क्या है। इट इज ऑब्जर्व इन दी सेवरल डेट, ध्यान में सुनना, मार्टियर्स डे दोनों डेट को ऑब्जर्व करी जाती है, मार्च 23 एंड ऑल्सो 30 जनवरी। So, remove was the day when the three brave freedom fighter named Bhagat Singh, Shivaram Rajguru and Sukhdev Thapar were hanged by the British. Also 30 जनवरी भी सेलिब्रेट की जाती है आज द मार्टियर्स डे, शहीद दिवस के रूप में, मेमोरी ऑफ द महात्मा गांधी। सो याद रखना। एंड आइए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है नंबर 2 में। 2025 इज डिक्लेयर्ड एज द ईयर ऑफ कम्युनिटी बाई व्हिच कंट्री, ध्यान में सुनना। 2025 को डिक्लेयर करी गई है जो कि ईयर ऑफ कम्युनिटी के रूप में, कौन सी कंट्री के द्वारा? ये दुबई के द्वारा, यानी यूनाइटेड अरब अमीरात, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, यही है। ध्यान में रखना, उनकी जो प्रेसिडेंट, यूनाइटेड अरब अमीरात की प्रेसिडेंट, ये अनाउंसमेंट करी है। एंड इसके जो स्लोगन है ना, यही इंपॉर्टेंट है, ध्यान में सुनना। स्लोगन क्या रखी गई है? स्लोगन है हैंड इन हैंड, हैंड इन हैंड, ये ध्यान में सुनना। एंड ये जो हैंड इन हैंड है ना, इसके नाम से एक एक्सरसाइज भी रहे, ये इंडिया एंड चाइना के साथ ऑब्जर्व की जाती है। सो हैंड इन हैंड। एंड देखते हैं डिटेल में क्या रहे। यही है, तो यूनाइटेड अरब अमीरात हैज डिक्लेयर्ड द 2025 आज द ईयर ऑफ द कम्युनिटी। द ईयर थीम इज हैंड इन हैंड, नाम ही याद रखना, यही इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं आगे क्या रहा है नंबर 3 में। डीप सिक, ध्यान में रखना, become the number 1 AI सिस्टम एप्लीकेशन एंड इट इज ऑफ व्हिच कंट्री, ये कौन सी कंट्री की है? डीप सिक ये है चाइना की। मतलब ये लॉन्च होते ही ये जो चैट जीपीटी रहे ना, इससे कई गुना ज़्यादा ये इसका स्थान लेने वाला है। ध्यान में सुनना, ये है, नाम क्या है? डीप सिक। एंड ये चैट जीपीटी कौन सी कंट्री है? ये सॉरी ये यूएसए की है, यानी यूनाइटेड स्टेट अमेरिका की चैट जीपीटी। एंड ये जो है डीप सिक, एंड ये जो कि चाइना की है। ध्यान में सुनना, मतलब इसमें कई सारे फीचर है, इसलिए ये इसका स्थान लेने वाला है। बस यही याद रखना आपको, ये डीप सिक पूछे तो ये चाइना की है। एंड इसका फाउंडर, ये जो डीप सिक की फाउंडर है, इसका फाउंडर पूछे तो ये भी ध्यान में रखना, इसका फाउंडर है जो कि चाइना की एक व्यक्ति रहे, वो है लियांग
वेनफेंग, लियान वेनफेंग, ध्यान में रखना। आइए देखते हैं नेक्स्ट में क्या आ रहा है डिटेल में। ये चाइनीज मेड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई सिस्टम एक है मॉडल कॉल्ड द डीपसीक has sought to top the Apple Store and stores downloads, stunning the investment and sinking some tech बस नाम ही याद रखना, यही इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं, ये 20 जनवरी में रिलीज़ करवाया गया है। देखिए लास्ट वर्सन वॉज रिलीज, लास्ट वर्सन ये 20 जनवरी में एंड क्विकली impressing AI export and before it got the attention of the entire technology industry, tech industry and the world। ध्यान में रखना, ये जो कि चैट जीपीटी को टक्कर देने वाला है। चैट जीपीटी यूएस की है। आइए देखते हैं नेक्स्ट नंबर 4, हु इनागुरेट द 38th नेशनल गेम इन उत्तराखंड। ध्यान में रखना, देवभूमि यानी उत्तराखंड में किसने ये 38 नेशनल गेम की किसने इनागुरेट करी है, एंड ये इनागुरेट करी है जो कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये तो रही 38, आपको 36 एंड 37 यदि पूछा जाए तो ध्यान में सुनना। 36 ये गुजरात की एंड 37 ये गोवा की है। ध्यान में रखना, सारे के सारे याद रखना। आइए देखते हैं इसके। द प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी इनागुरेट द 38th नेशनल गेम इन डेहराडून एंड उत्तराखंड टुडे, addressing the gathering the remark that Uttarakhand is the resplendent and today with the energy of the youth। ध्यान में रखना, एंड ये भी जो भी अपडेट आने वाला है हमने डिस्कस करेंगे इसके बारे में। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्या रहा है नंबर 5 में, व्हिच सिटी विल बी द सेकेंड कैपिटल ऑफ असम। ध्यान में रखना, बात यही है कि सेकेंड कैपिटल बनाने वाला है असम की कौन सी कंट्री, कौन सी स्टेट ये बनाने वाला है। ध्यान में सुनना, जो कि दिसपुर के बाद ये जो कि न्यू कैपिटल बनाने वाला है असम की। हेमंत बिस्वा शर्मा ने ये अनाउंसमेंट करी है एंड ये बनने वाला है कौन सी डेट से, 2027 से ये न्यू कैपिटल बनने वाला है। एंड न्यू कैपिटल क्या इम्पोर्टेंट है इसका, मतलब कोई भी स्टेट की जब दोनों कैपिटल होती है ना, उसके आसपास में जो भी कैपिटल होती है उसका आसपास में काफ़ी सारा डेवलपमेंट देखने को मिलता है। इसीलिए वो सोच रहा है कि हमने क्यों ना कैपिटल दोनों रख दे, या फिर जो ऐसे भी कई सारे स्टेट रहे जिसका 3 कैपिटल मानती है, बट ऑफिशियली इसका कोई भी दर्ज नहीं है, बट मिल जाएगा। बस यही याद रखना, ये सेकंड कैपिटल ये बनाने वाला असम ये है डिब्रूगढ़, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, डिब्रूगढ़, यही याद रखना। एंड ये तो डिब्रूगढ़ हो गया, और एक रहे जो कि उन्होंने भी अनाउंसमेंट करी है तेजपुर को उन्होंने एक कल्चरल कैपिटल के रूप में अनाउंसमेंट करी है। कल्चरल कैपिटल यानी सांस्कृतिक कैपिटल। ध्यान में सुनना, ये तो डिब्रूगढ़ ये 2027 से बनने वाला है, यही याद रखना। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, डिब्रूगढ़ आज आसाम सेकंड कैपिटल बिहाइंड बीजेपी, बस यही याद रखना। एंड देयर वाज ए सीजन व्हाई द ब्रिटिश इन्वेस्टेड द 65 रेलवे ट्रैक फ्रॉम डिब्रूगढ़ टू, बस यही याद रखना, डिब्रूगढ़ ये बनने वाला है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, वर्ल्ड लिपोरेसी डे ऑब्जर्व एनुअली ऑन व्हिच डेट। वर्ल्ड लिपोरेसी डे कौन सी डेट को ऑब्जर्व करी जाती है, ये वर्ल्ड लिप्रोसी डे ये 26 जनवरी, हालांकि हमने डिस्कस कर ली थी जो 28 जनवरी को, बट ये ऐसे क्यों, ये 26 जनवरी मतलब जो लास्ट संडे है ना, लास्ट संडे जनवरी मंथ की, इसी डेट को ऑब्जर्व करी जाती है 26 जनवरी। सो याद रखना, लास्ट ईयर जो कि इसका जो लास्ट ईयर जो ऑब्जर्व करी गई थी ये है 28 जनवरी, बट अभी के टाइम में 26 जनवरी, यही याद रखना। एंड इसका जो थीम रखी गई है ना, थीम क्या है, थीम है 2025 की, एंड ये 2025 की थीम क्या है, थीम यही है कि यूनाइट एक्ट एंड एलिमिनेट कॉलिंग फॉर कोलाबोरेटिव। ध्यान में रखना। एंड ये जो लेप्रोसी है ना, इसे हांसेन डिजीज के नाम से भी जाना जाता है। क्या, कौन सी डिजीज, हांसेन डिजीज। एंड इसका जो कॉजेटिव एजेंट है, यानी कौन सी बैक्टीरिया के द्वारा होती है, कॉजेटिव एजेंट आपको पूछे तो कज बाय दो
माइकोबैक्टीरियम लिपोरेई, ध्यान में रखना, माइकोबैक्टीरियम लिपोरेई। आइए देखते हैं क्या आ रहा है डिटेल में। वर्ल्ड लिपोरोसी डे इज ऑब्जर्व ऑन द लास्ट संडे ऑफ जनवरी, ध्यान रखना, एवरी ईयर एंड 2025, जो कि ये 26 जनवरी में ऑब्जर्व करी गई है, यही याद रखना। एंड और देखते हैं नेक्स्ट में क्या आ रहा है। एंड डे वाला क्वेश्चन रहे तो आज की 31 जनवरी यानी जनवरी मंथ की लास्ट डे पर हमने सारे के सारे डे सारे डे फिर से डिस्कस करने वाले हैं। 1 जनवरी DRDO डे, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, हेडक्वार्टर आपको न्यू दिल्ली में मिलेगा। एंड स्थापना 1958, ये ध्यान में रखना। एंड 1 जनवरी ये ग्लोबल फैमिली डे होती है। 4 जनवरी वर्ल्ड ब्राइली डे। एंड 6 जनवरी वर्ल्ड डे ऑफ वार ऑर्फेंस। 9 जनवरी ये है NRI डे। 10 जनवरी ये है वर्ल्ड हिंदी डे। एंड 11 to 17 जनवरी ये है नेशनल रोड सेफ्टी वीक। 12 जनवरी ये है नेशनल यूथ डे। 14 जनवरी ये है आर्म्ड फोर्सेस वेटरन डे। 14 जनवरी ये है इंटरनेशनल गाइड डे, ध्यान में रखना। एंड 15 जनवरी इंटरनेशनल आर्मी डे। 16 जनवरी नेशनल स्टार्टअप डे। 19 जनवरी NDRF डे, नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स। एंड 21 जनवरी ये है मणिपुर मेघालय एंड त्रिपुरा डे। 23 जनवरी ये है पराक्रम दिवस। 24 जनवरी इंटरनेशनल एजुकेशन डे, गर्ल चाइल्ड डे भी होती है, ध्यान में रखना। 24 जनवरी ये है UP फाउंडेशन डे। एंड 24 जनवरी नेशनल टूरिज्म डे। नेशनल वोटर्स डे भी होती है, हिमाचल प्रदेश स्टेट डे भी होती है। एंड 26 जनवरी रिपब्लिक डे। एंड इंटरनेशनल कस्टम्स डे भी। एंड वर्ल्ड लिपोरोसी डे भी इसी डेट को ऑब्जर्व करी जाती है, यानी लास्ट संडे, ध्यान में रखना। एंड डाटा प्राइवेसी डे ये है 28 जनवरी। 30 जनवरी मार्टियर्स डे यानी शहीद दिवस। सो सारे के सारे याद रखना। एंड अब देखते हैं आगे क्वेश्चन में क्या आ रहा है। नंबर 7 में क्या पूछा जा रहा है, हु हैज अनाउंस द जॉर्जिया बिन, ध्यान में रखना, हु हैज अनाउंस द जॉर्जिया बिन सर्टिफाइड आज द मलेरिया फ्री कंट्री, ध्यान में रखना, किसने ये अनाउंसमेंट करी है कि मलेरिया फ्री कंट्री के रूप में, किससे, जॉर्जिया को, ध्यान में रखना। ये किसने ये अनाउंसमेंट करी है, यानी यही क्वेश्चन में ही आपके आंसर छुपा है। ये हु यानी WHO, ध्यान में रखना, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन बी इज तो राइट आंसर, WHO। मतलब जो भी कोई भी डिजीज़ के बारे में, जो फ्री कंट्री के बारे में यही रिपोर्ट देती है। एंड ट्रैकोमा को, जो ट्रैकोमा यानी एक आई डिजीज होती है, अभी रिसेंटली हमने डिस्कस की थी, ये इंडिया ने इसका एलिमिनेट करी है, ध्यान में रखना। इंडिया जो कि एलिमिनेट करी है कौन सी डिजीज, ट्रैकोमा एक आई डिजीज है, ध्यान में रखना। एंड क्लामाइडिया ट्रैकोमाटिस ये जो कॉजेटिव एजेंट होती है। बट ये क्वेश्चन का सही आंसर है WHO। एंड ये ऐसा करने वाला WHO जो कंट्री बने, ये 45th कंट्री बने हैं जो कि मलेरिया को एलिमिनेट करने वाला। मतलब ये एलिमिनेट जो किया जाता है, जो WHO के द्वारा अनाउंसमेंट करी जाती है, जो कोई भी डिजीज़ जब 3 ईयर तक कोई भी केसेस देखने को नहीं मिलता है, तभी उसी कंट्री को जो कि दी जाती है मलेरिया फ्री कंट्री की स्टेटस, ध्यान में रखना। एंड WHO ये तो हमने डिस्कस करी। एंड WHO की जो चीफ रहे ये कौन है, ये है, ध्यान में सुनना, ये है टेड्रोस एडनोम गेब्रियस, टेड्रोस एडनोम गेब्रियस। एंड जिसका स्थापना आपको, ये हेडक्वार्टर आपको मिलेगा स्विट्जरलैंड में, जो कि ध्यान में रखना, ये स्विट्जरलैंड में मिलेगा, इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में। एंड इसका स्थापना आपको पूछे तो ये है 7 अप्रैल 1948, यानी इसी डेट, यानी कौन सी डेट, ये 7 अप्रैल को ऑब्जर्व करी जाती है वर्ल्ड हेल्थ डे के रूप में, ये भी ध्यान में रखना। और देखते हैं आगे, और आगे बढ़ने से पूर्व और एक बता दूँ, इसका जो कॉजेटिव एजेंट है ना, कौन से, ये जो मलेरिया की कॉजेटिव एजेंट कौन है, ये जो फीमेल एनोफिलिस रहे, इसका तो ट्रांसपोर्ट करने में ये सहायक बनते हैं, ये फीमेल एनोफिलिस, ये मस्क्यूटो। बट आपको जो ये एक पैरासाइटिक डिजीज़ है, ध्यान में रखना, ये एक पैरासाइटिक डिजीज़, एक तो रहे
प्लाज्मोडियम वाइवाक्स, प्लाज्मोडियम वाइवाक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम, प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम एंड प्लाज्मोडियम मैलेरियाई। ये इसका गजेटिव एजेंट है, ये ध्यान में रखना, जो भी एक्स्ट्रा दिया जा रहा है सभी को याद रखना। एंड ये जो कि फीमेल एनोफिलिस के द्वारा ये फैलती है। एंड ये जो जॉर्जिया, ये तो जॉर्जिया की कैपिटल जो कि टिबिलिसी, टिबिलिसी इसका कैपिटल है। आइए देखते हैं आगे। जॉर्जिया बिकम द 45th कंट्री बने वे सर्टिफाइड एज द मलेरिया फ्री ऑन द जनवरी 23, 25 अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के मुताबिक, उनके अनाउंसमेंट के मुताबिक। आइए देखते हैं नेक्स्ट नंबर 8। विच डेट इज सेलिब्रेटेड एज द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ लाला लाजपत राय। ध्यान में रखना, लाला लाजपत राय जिसे सॉरी पंजाब केसरी नाम से जाना जाता है, पंजाब केसरी। एंड ये जो उनके 2025 की जो बर्थ रहे ना, बर्थ एनिवर्सरी, ये 160 बर्थ एनिवर्सरी यानी 2025 की है। ध्यान में रखना, ये डे के बारे में बात करते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 28 जनवरी, 28 जनवरी को ऑब्जर्व करी जाती है बर्थ एनिवर्सरी के पास, यही याद रखना। आइए देखते, इसे पंजाब केसरी नाम से जाना जाता है। द प्राइम मिनिस्टर पेड द ट्रिब्यूट ऑफ फ्रीडम फाइटर लाला लाजपत राय ऑन 160 बर्थ एनिवर्सरी अबाउट ही वॉज बॉर्न ऑन द 28 जनवरी 1865 में उनका जन्म, ध्यान में रखना। एंड जो कि फिरोजपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब, नोन एज द पंजाब केसरी, ही वॉज द इंस्पायरिंग द लीडर ऑफ सोशल रिफॉर्मर, ध्यान में रखना। आइए देखते हैं नेक्स्ट नंबर 9। Who claimed the top spot in the inaugural HSBC Full Global Indian List 2024? Who claimed the top spot in the inaugural HSBC Hurun Global Indian HSBC, ये हुरुन ग्लोबल इंडियन की है, फुल नहीं, ये हुरुन ग्लोबल इंडियन लिस्ट 2024। ये है सत्य नाडल, ऑप्शन ये ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, सत्य नाडल। आइए देखते हैं इनके बारे में। सत्य नाडल चेयरमैन ऑफ CEO ऑफ माइक्रोसॉफ्ट की जो कि चेयरमैन है, एज ए टॉप द इनागुरल HSBC हुरुन ग्लोबल इंडियंस लिस्ट 2024 अंडरलाइंग हिज टेक्नोलॉजिकल एंड इनोवेशन, ध्यान में रखना। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आज के लास्ट क्वेश्चन। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक सुमित्रा एंड चटर्जी एंड हिज वर्ल्ड। ये सुमित्रा चटर्जी, ये बुक का ऑथर कौन है, बस यही क्वेश्चन है। ये है संघमित्रा चक्रवर्ती, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, बस यही याद रखना। आइए देखते हैं इसका डिटेल। ए न्यू बायोग्राफर, जो कि बायोग्राफी सुमित्रा चटर्जी एंड हिज वर्ल्ड, बेंटनेज बाय जर्नलिस्ट संघमित्रा चक्रवर्ती एम टू फिल द गैप एंड द प्रेजेंट Chatterjee in all his mild and civils deeply research and miss. So ये बुक का ऑथर का नाम याद रखना। एंड जो कि संघमित्रा चक्रवर्ती। सो फ्रेंड, ये आज की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, दोस्त के साथ शेयर करना भी मत भूलिएगा। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इंपॉर्टेंट इश्यू के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।